हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है फ्रॉम अ पॉइंट क्यू द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू अ सर्कल इज 24 सेंटीमीटर एंड द डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रॉम द सेंटर इज 25 सेंटीमीटर। फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल। एक हमें टेंजेंट गिवन है जिसकी हमें कितनी दे रखी है, लेंथ 24 सेंटीमीटर, और डिस्टेंस दे रखा है ओ से हमें क्यू पॉइंट तक का, सेंटर का कितना दे रखा है 25 सेंटीमीटर। अब अगर इसको मैं यहाँ पॉइंट ले लूं क्यू, ठीक है, तो ओ से जब मैं सेंटर ऑफ सर्कल से क्यू पॉइंट को ज्वाइन करूंगा तो ये हमें डिस्टेंस कितना दे रखा है, ये है हमारा 25 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे हम। ठीक है, तो ये पॉइंट, ये क्या आ गया हमारा पी, ये वाला पॉइंट। तो हमें क्यू पी कितना दे रखा है 24 सेंटीमीटर, और पूछा क्या, फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल। रेडियस ऑफ सर्कल मतलब ओपी, ये पूछा हमें, ओपी पूछा हमें, ये हो गया रेडियस ऑफ सर्कल। ठीक है, अब देखो ये एंगल ओपी क्यू कितना होगा, 90 डिग्री होगा। टेंजेंट और रेडियस के बीच में कितना एंगल बनता है, हमेशा क्या होता है 90 डिग्री बनता है। ठीक है, थ्योरम 10.1, एंगल ओ पी क्यू विल बी 90 डिग्री। रीजन क्या लिखोगे आप, रेडियस और टेंजेंट के बीच में हमेशा ही एंगल क्या बनता है 90 डिग्री बाय थ्योरम 10.1। ठीक है, अब ये वाला ट्रायंगल देखो आप, ये ट्रायंगल, इस एंगल के ऑपोजिट क्या हुआ, हाइपोटेन्यूज हमारा, ये क्या हो गया हमारा बेस। हमें पूछा क्या, परपेंडिकुलर निकालना, मतलब ओपी। इन ट्रायंगल ओ पी क्यू बाय पाइथागोरस थ्योरम, मैं पीटी लिख रहा हूं, आपने पूरा लिखना है वहां पे, बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या आ जाएगा, ओ क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू ओ पी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर। ओ क्यू कितना गिवन है हमें 25, 25 का स्क्वायर, ओपी हमने निकालना तो इसको ओपी रहने दो या फिर आर भी लिख सकते हो, ओपी स्क्वायर प्लस पी क्यू, पी क्यू कितना हमारा 24, 24 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर कितना होता है हमारा 625 इज इक्वल टू ओपी स्क्वायर, 24 का स्क्वायर होता है हमारा 576, 625 माइनस 576 इज इक्वल टू ओपी स्क्वायर। 625 में से 576 माइनस करोगे तो क्या आएगा हमारा आंसर 49, 49 इज इक्वल टू ओपी स्क्वायर। तो ओपी की वैल्यू कितनी आ गई, √49, √49 इज 7। तो क्या आ गया हमारा आंसर, रेडियस कितना आ गया हमारा 7 सेंटीमीटर। यही पूछा था ना, ओपी, ओपी क्या हमारा रेडियस ही तो है, यही पूछा था, फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल। रेडियस आ गया हमारा 7 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, इन फिगर इफ टीपी एंड टीक्यू आर द टू टेंजेंट्स टू अ सर्कल विद सेंटर ओ सो दैट एंगल पीओक्यू इज इक्वल टू 110 डिग्री, देन एंगल पीटीक्यू इज इक्वल टू, ऑप्शन दे रखे हैं हमें 4 ऑप्शन, उसमें से एक आंसर ठीक होगा, या तो होगा 60 डिग्री, 70, 80 या फिर 90। कहते हैं एक फिगर हमें दे रखी है ऑलरेडी जिसमें टीपी और टीक्यू क्या है, टेंजेंट, दो टेंजेंट्स है, और हमें एंगल दे रखा है पीओक्यू कितना 110 डिग्री। हमने फाइंड आउट क्या करना है, पीटीक्यू। देखो यहाँ पे फिगर मैंने ऑलरेडी बना रखी है, पीटी और पीक्यू क्या है हमारे टेंजेंट। अब ध्यान से देखो, पीओ और ओक्यू, ओपी या फिर ओक्यू क्या है हमारे रेडियस है, ये रेडियस है और ये टेंजेंट है, तो इनके बीच में एंगल कितना बनेगा 90 डिग्री बनेगा, ये भी 90 हो जाएगा और ये भी 90। ठीक, रेडियस और टेंजेंट के बीच में कितना एंगल बनता है हमारा 90 डिग्री। ये है थ्योरम हमारी 10.1। मैं ऐसे लिख सकता हूं इसको, ओपी एंड ओक्यू आर रेडियस ऑफ अ सर्कल, पीटी एंड टी क्यू लिख लो या क्यूटी लिख लो, पीटी एंड क्यूटी आर टेंजेंट्स। तो इनके बीच में एंगल क्या फॉर्म होगा, एंगल ओ पी टी एंड एंगल ओ क्यू टी किसके इक्वल हो जाएगा 90 डिग्री के इक्वल। ठीक है, एंगल ओ पी टी, ये एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री, ये भी 90। अब ये देखो ये क्या फॉर्म हो रहा है हमारा, पी ओ क्यू,
POQT क्या बन रहा है हमारा? क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल का सम ऑफ एंगल्स क्या होता है? सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। तो मैं ये लिख सकता हूं, इन क्वाड्रिलेटरल POQT सम ऑफ ऑल एंगल्स किसके इक्वल हो गए? हमारे 360 डिग्री के। ठीक है, तो हम लिखेंगे एंगल OPT। सबसे पहले मैंने ये वाला एंगल ले लिया, फिर मैं ले लेता हूं एंगल POQ प्लस एंगल OQT प्लस एंगल ये वाला, ये हमने फाइंड आउट करना था। क्वेश्चन में ये था ना PTQ फाइंड आउट करना है, प्लस एंगल PTQ किसके इक्वल हो जाएगा? 360 डिग्री के। OPT कितना है हमारा? 90 डिग्री। POQ हमें ऑलरेडी गिवन था 110 डिग्री। OQT भी कितना था हमारा? 90 डिग्री। PTQ हमने फाइंड आउट करना है, तो ये ऐसे ही रहेगा 360 डिग्री। ठीक है, 90 प्लस 110 इज 200, 200 प्लस 90 इज 290। एंगल PTQ इज इक्वल टू 360 माइनस 290। ठीक है, 360 में से 290 सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा आंसर? एंगल PTQ इज इक्वल टू 70 डिग्री। ऑप्शन आ जाएगी बी। देखो ये ऑप्शन गिवन दिया हमें, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ टेंजेंट्स PA एंड PB फ्रॉम अ पॉइंट P टू अ सर्कल विद सेंटर O आर इंक्लाइन टू ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 80 डिग्री, देन फाइंड एंगल POA। ये वाला एंगल हमने फाइंड आउट करना है। हमें क्या गिवन है? ये 80 डिग्री हमें क्या गिवन है? 80 डिग्री गिवन है हमें एंगल APB। तो पहले गिवन लिख लेते हैं, हमें क्या है? गिवन है एंगल APB, वो कितना गिवन है हमें? 80 डिग्री। ठीक है, और फाइंड आउट क्या करना है हमने? एंगल POA। देखो अब ये देखो OA और OB क्या है? OA एंड OB आर क्या है? हमारे रेडियस। ठीक है, PA और PB क्या है? हमारे टेंजेंट। ठीक है, टेंजेंट्स हैं हमारे। अब टेंजेंट और रेडियस में कितना एंगल बनता है हमारा? 90 डिग्री। थ्योरम 10.1। ठीक है, एंगल OAP एंड एंगल OBP किसके इक्वल हो जाएंगे? हमारे 90 डिग्री, परपेंडिकुलर है। ये एंगल हमें ऑलरेडी पता है कितना? 80 डिग्री। ये 90, ये 90, तो ये फाइंड आउट हो सकता है एंगल हमारा AOB क्या बन रहा है? क्वाड्रिलेटरल तो बन रहा है। इन क्वाड्रिलेटरल AOBP सम ऑफ ऑल एंगल्स विल बी, क्या लिखता हूँ, इज इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, ये कितना होगा? एंगल OAP प्लस एंगल AOB प्लस एंगल OBP प्लस एंगल APB किसके इक्वल होगा? हमारा 360 डिग्री के इक्वल। OAP कितना है? 90। AOB कितना है हमें? ये हमें पता नहीं है, इसको AOB ले रहने दो। OBP कितना है हमारा? 90। APB कितना है हमारा? 80। किसके इक्वल हो जाएगा? 360 के। 90 प्लस 90 इज 180, 180 प्लस 80 इज 260। तो एंगल AOB कितना हो जाएगा? 360 माइनस 260 कितना आ गया हमारा? 100 डिग्री। अब देखो ये एंगल क्या आ गया हमारा? पूरा क्या आ गया? 100 डिग्री। अगर ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल अगर मैंने कॉन्ग्रुएंट कर दिया तो ये एंगल मेरा सेम हो जाएगा, AOP और BOP। अब हमने क्या करना है? ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करना है एंगल ट्रायंगल AOP और ट्रायंगल BOP। ठीक है, अब ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करते हैं। ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा कैसे? OA इज इक्वल टू OB, क्यों? क्योंकि रेडियस है। ठीक है, OA इज इक्वल टू OB हो जाएगा, ये रेडियस हो गए। OP हमारा क्या हो जाएगा? कॉमन हो जाएगा। और एंगल OAP इज इक्वल टू एंगल OBP, दोनों क्या है? 90 डिग्री। ठीक है, इन ट्रायंगल OAP
एक था हमारा ट्रायंगल ओ ए पी, ये वाला ट्रायंगल था एक ऊपर वाला, और एक नीचे ओ बी पी, ओ ए पी एंड ट्रायंगल ओ बी पी। ठीक है, सबसे हम पहले क्या लेंगे, पहले एंगल ले लेते हैं। एंगल ओ ए पी इज इक्वल टू एंगल ओ बी पी। एंगल ओ ए पी इज इक्वल टू एंगल ओ बी पी। क्यों है, ये दोनों 90 डिग्री हैं। ठीक है, इसके बाद देखो क्या यूज कर सकते हैं, ओपी इज इक्वल टू ओपी, कॉमन है, ओपी इज इक्वल टू ओपी, ये आ गया हमारा कॉमन, कॉमन साइड ले सकते हो। ठीक है, और थर्ड क्या हम यूज करें, एक तो हो गया हमारा ओ ए इज इक्वल टू ओपी, क्यों है ये रेडियस, ओ ए इज इक्वल टू ओपी, ये क्या है हमारा रेडियस, या रेडिया कह सकते हो, रेडियस ऑफ अ सर्कल, कुछ भी लिख देना। तो हमारा ट्रायंगल ओ ए पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ओ बी पी बाय आर एच एस। राइट एंगल ओपी था हमारा हाइपोटेन्यूज और ये थी हमारी साइड। अब देखो जब ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो मैं ये लिख सकता हूं कि एंगल ए ओ पी इज इक्वल टू एंगल बी ओ पी, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या हो जाएंगे इक्वल, ए ओ पी ये वाला एंगल किसके इक्वल हो जाएगा, इसके इक्वल हो जाएगा बाय सीपीसीटी। एंगल ए ओ पी इज इक्वल टू एंगल बी ओ पी बाय सीपीसीटी। ठीक है, अब एओपी किसके इक्वल हो गया, बीओपी के, एओपी किसके इक्वल हो गया, बीओपी के। हमें पूरा एंगल पता है, एंगल एओबी हमें अभी हमने निकाला, एओबी, एओबी कितना निकाला हमने 100 डिग्री। एंगल एओबी कितना था 100 डिग्री। अब देखो, अब ध्यान से एओबी कैसे फॉर्म हो रहा है, कौन से दो एंगल को ऐड करके एओबी बन रहा है हमारा, एओपी प्लस एंगल बीओपी। एओपी में अगर बीओपी ऐड करोगे तो पूरा एंगल बन जाएगा ना एओबी। तो मैं लिख सकता हूं एओबी इज इक्वल टू एंगल एओपी प्लस एंगल बीओपी। अभी हमने देखा कि एओपी किसके इक्वल है, बीओपी, तो बीओपी की जगह पे मैं क्या पुट कर दूंगा, एओपी। एंगल एओबी इज इक्वल टू एंगल एओपी प्लस एंगल एओपी। तो एंगल एओबी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल एओपी। हमने फाइंड आउट क्या करना है, एओपी, एओबी हमने निकाला था कितना 100 डिग्री, ट्वाइस ऑफ एंगल एओपी, तो एओपी कितना निकल जाएगा हमारा, एंगल एओपी विल बी इक्वल टू 100/2, दैट इज 50 डिग्री। आगे समझ आपको, ये हमने ऑलरेडी फाइंड आउट करा था एंगल एओबी 100 डिग्री। ठीक है, उसके बाद हमने क्या कर दिया, ट्वाइस ऑफ एंगल एओपी, तो ये 2 चला जाएगा, 100 से डिवाइड हो जाएगा तो आ जाएगा 50 डिग्री। आई होप स्टूडेंट्स आपको मैंने जितने भी क्वेश्चन कराए इस वीडियो में आपको समझ आ गए होंगे। इन केस अगर आपको कोई डाउट लगे तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।